जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, बाख्तियार कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद ने कहा कि जजेस का खत तयशुदा मनसूबा लगता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाजात की तहकीकात का इदारा नहीं। जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया को सेकेंडलाइज करने के मुतरादिफ है। इंक्वायरी में जो भी मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जो जज इल्जाम साबित न कर सके इसके खिलाफ मुतल्लका कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के खिलाफ जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू ने सारा मामला मशकूक कर दिया। जजेस का खत अवाम के अदलिया पर एतमाद को गुमराह करने के मुतरादिफ है। पीटीआई को सबसे ज्यादा मुकदमात में गैर मामूली रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत, जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। खत में लिखा, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही होती तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, इनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि यह अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं की कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। पीटीआई के जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया में मुदाखलत की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि सियासी केसेस में मुदाखलत हुई, खत लिखने वाले जजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये ना हो ये सब डीसी रावलपिंडी की तरह लापता हो जाएं। जजेस ने अपने साथ नाइंसाफियों का जिक्र किया। उन्होंने पहली बार ऐसा खत लिखा, इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई। वो कला से इल्तिजा है अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब बोले, जजेस के खत से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। ये खत नहीं चार्जशीट है। खत में वाज़ेह तौर पर सामने आया कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। मामले को कौमी असम्बली में उठाएंगे। हम चाहते हैं हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत पर इजहार तशवीश। इजलास के बाद जारी इलामिया में कहा कि अदलिया की आज़ादी पर हर्फ निज़ाम अदल इंसाफ और मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। निज़ाम अदल इंसाफ पर अवाम उन्नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। जजेस के पेशा वराना उमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए। तंग आमद बजंग आमद। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तजा का जजेस के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब आप इतना तंग करेंगे और आप इतनी मुदाखलत शुरू कर देंगे तो लोग भी इस पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आगे आने वाले वक्त से डरें। आप पार्लियामेंट और अदालतों को अपना काम करने के लिए छोड़ दें। जो इदारे दस्तूर के मुताबिक जहां जहां पर हैं उनको अपना अपना काम करने दें। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान भी शरीक। इजलास में वफाकी वज़रा, आईजीज और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लिया जा रहा और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। हुकूमत का बशाम खुदकुश हमले की आला सतह पर तहकीकात कराने का ऐलान। दहशतगर्दी के वाक़े को जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की चीनी सफीर को यकीन दहानी। कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की ऐसी मज़मूम काविशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 86 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की वजह IMF की सिफारिश है। IMF ने पेट्रोल पर 18% GST दोबारा नाफिज करने की सिफारिश कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने स्पीकर के वकील से इस्तफसार किया कि क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहते हैं, क्या वो मखसूस सीटों पर मुंतखब मेंबरान से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया, आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर ने इजलास तलब करने के लिए खत सेक्रेटरी असेंबली को इरसाल किया। अदालत ने स्पीकर असेंबली के खत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब सेक्रेटरी असेंबली कानून बनाएगा। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर इजलास सिर्फ सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला की दरख्वास्त बुलाने का पाबंद है।
एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसल वावड़ा को बतौर आजाद उम्मीदवार सपोर्ट करने का फैसला। पार्टी ने सेनेट की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारान के नाम फाइनल कर लिए। आमिर चिश्ती जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के शबीर कायम खानी और अबू बकर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिए। जनरल नशिस्त के लिए काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली जोसर शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की सीट पर जमीर घुमरो और सरमत अली ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। खवातीन के नशिस्त पर कुरातुलैन मरी, रुबीना कायम खानी और अकलियती नशिस्त पर पंजो मिलबेल ने भी पार्टी टिकट जमा करवा दिए। हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं दी। कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी से जलसा करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। सरकारी वकील ने कहा कि मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। आप कवायद जवाबित और शराइत तय कर लें। वकील शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है, कॉर्नर मीटिंग बुलाएं तब भी पुलिस पहुंच जाती है। अब हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ख्याल रखें कि कोई हंगामा राई ना हो, मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई के वकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए। अदालत इस्लामाबाद के कैदियों से मुतालिक मामला एक ही बार तय करेगी। अडियाला जेल में परवेज इलाही की तबीयत खराब। पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना, सिटी स्कैन और आज HRC सिटी स्कैन किया गया। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चंद रोज कबल अडियाला जेल में गिरने से जख्मी हो गए थे। गिरने की वजह से परवेज इलाही के सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इन लोगों को टैक्सेस नेट में लाया जाए जो टैक्सेस नेट में नहीं है। घरों पर टैक्सेस को माकूल बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला की रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्सेस में फर्क पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। टैक्सेस कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। हुक्काम को मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। एक और इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक किया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में अहमद खान ने कहा कि हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, जजेस के मौक़िफ़ की तहकीकात होनी चाहिए। मरियम नवाज को वज़ीर आला नहीं मानते। परवेज इलाही हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। मियां असलम इकबाल का क्या कसूर है? इतना करें जितना कल सह सकें। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन की शांगला में चाइनीज के काफिले पर हमले की मजम्मत।